बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगानी के झमेलों से निकल कर आओ तो शायरी के वास्ते कुछ वक्त होना चाहिए। प्रोग्राम रूबरू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक हमारी मेहमान शायरा ओकाड़ा पाकिस्तान से शामिल हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लबो लहजे की शायरा हैं। उनके कलाम में तरन्नुम और नगमगी, ये उनके कलाम का खासा है। वो अपनी वारदात कल्ब को ऐसे अंदाज में पेश करती हैं कि सुनने वाला और पढ़ने वाला उसको गहराई से महसूस करता है। आपका कलाम बड़ी तेजी से मकबूलियत हासिल कर रहा है। मेरी मुराद है मोहतरमा नजमा महबूब नजमा साहिबा। हम उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन इस प्रोग्राम को बहुत पसंद फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी है मोहतरमा नजमा महबूब साहिबा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। इस कोरोना के दौर में ये गनीमत है कि इंसान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करे, तो हर लिहाज से हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम महफूज हैं और अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे इन वबाओं से, इन बीमारियों से, इन जंगों से। आमीन आमीन। बहुत अच्छी सबसे बात पहले आपने। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए। और जाहिर है बहुत ही मसरूफियत होती है दिन के औकात में, सारे घर के काम काज में और सारे अपने जो रोजमर्रा के काम हैं। तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। तो जज़ाकल्लाह, लोगों ने मुझे ये मौका दिया, शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे नाजरीन को आप ये बताइए कि ये नजमा महबूब नजमा आपका कलमी नाम है या असली नाम है? जी, मेरा असली नाम जो मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे दिया है वो नजमा महबूब है, क्योंकि मेरे अब्बू का नाम महबूब आलम जी जी जी। है और उन्होंने अपने नाम की मुनासिबत महबूब रखा। और फिर जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो मैंने उन्हीं की ख्वाहिश पे, और एक शायर हैं इकबाल दरभंगी, तो उन्होंने, मैंने असल में लिया था नाज। जी जी। तो मेरे अब्बू ने भी यही बात कही कि नजमा ज्यादा बेहतर है। फिर अच्छा अच्छा। इकबाल साहब ने भी यही कहा कि नजमा ज्यादा बेहतर है। तो मैंने फिर दोनों की बात मानते हुए इस तरह से मैं नजमा महबूब नजमा बन गई वाह, और आज आपके सामने। बहुत खूब बहुत खूब। तो जफर इकबाल साहब के शहर में आप रहती हैं और जफर इकबाल साहब उकाड़ा की एक कदावर शख्सियत हैं और एक बहुत बड़ा नाम है। तो इस मुनासबत से ये भी एक एजाज की बात है कि उस शहर से ताल्लुक होना जिसमें एक बहुत बड़ा शायर मौजूद हो। तो मेरा सवाल ये है कि ये शायरी आपको विरसे में मिली गालबन, या मैं दुरुस्त नहीं हूँ, आप मुझे करेक्ट कर दें, क्या ये शायरी आपको विरसे में मिली है जैसे कि आपने? जी बिल्कुल कह सकते, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मुझे शायरी जो है वो विरसे में मिली है, क्योंकि मेरे अब्बू महबूब आलम तारिक साहब, उनका जो मतलब कि कलमी नाम है वो तारिक साहब है, और वो तकरीबन तीन तीन किताबों के मुसन्निफ हैं, पंजाबी और उर्दू। और एक किताब उनकी अभी जो है वो पब्लिश हो रही है, ये पब्लिश होने के मराहिल में है। जी तो जी। इस तरह से आप ये कह सकती हूँ, मैं भी कह सकती हूँ बाकी भी, कि मुझे शायरी जो है वो विरसे में मिली है। मेरे भाई माशाल्लाह। जो हैं मेरे साथ, वो भी मतलब कि लिखने लिखाने का रखते हैं,
जी लेकिन इस तरह से बाकायदा नहीं कि जिस तरह से अब्बू की एक बुक छपी थी, उर्दू जी। की थी, अदबी ज़ौक़। तो उसमें उनकी कुछ गज़लें शामिल हैं जो अब्बू की और भाई की हैं मुश्तरका। तो इस तरह से, माशाल्लाह। और बाकी जो बहन भाई हैं उनमें भी थोड़ा बहुत है। और एक हमारी सिस्टर ऐसी हैं, उनको जी, शायरी की बिल्कुल समझ नहीं आती। वो ऐसे होता है। अगर टाइम ज्यादा ना लूँ तो इधर एक छोटी सी बात में कह जरूर। दिखाया करते थे जी। मैं एक बात ये कह लें, एक छोटी सी बात जो है तकरीबन रोजमर्रा की बात थी जो हमारी जिंदगी में, वो जी। मैं रिपीट इधर बताना चाहूंगी। वो ये हम्म। कि जब जिन दिनों हम लोग स्कूल जाया करते थे, तो जी। मेरे अब्बू ने उन दिनों दोबारा शायरी स्टार्ट की थी और उसका मुहर्रक मैं ही बनी थी। अब्बू की अच्छा। जो, जी, तो हमारे दादा जो थे जी। वो शायरी के सख्त खिलाफ थे, और अब्बू को हमेशा यही सुनने को मिला था कि मिरासियों वाला काम हम्म। है। असल में अब्बू को शायरी में शौक जो था वो फिल्मी गीतों का था, और ये वो बात उस दुरुस्त है। असल में हमारे जो मुआशरे में ना इस चीज को बहुत बुरा समझा जाता था। और मुझे याद है कि जब मेरे घर में पहली दफा ट्रांजिस्टर रेडियो आया है ना, तो बड़ा हंगामा बरपा हुआ। हमारे वालिद साहब बहुत सख्त मजहबी किस्म के आदमी थे, अल्लाह ताला उनको गनी की रहमत करे। तो वो बिल्कुल वो कहते थे कि ये मैंने तोड़ देना है, ये क्यों लेके आए हो, ये तो बहुत बुरी चीज है। और बाद में जब वो यहाँ पे कनाडा में आ गए, तो फिर हम उनसे मजाक किया करते थे कि आप हमें रोकते थे, अब आप गाने सुनते हैं। तो वो कहते थे हाँ, ये वक्त वक्त की बात है, हमें उस वक्त यही महसूस होता था कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है गाने सुनना। तो बहरहाल असल में फिल्मी गाने जो हैं वो शायरी है दरअसल। तो वो बिल्कुल वो नज़में हैं, शायरी है। गजलें हैं, गीत हैं जो कि फिल्मों में इस्तेमाल हुए हैं, तो शायरी बुनियादी तौर पर। तो शायरी जो है इंसान के दिल को छू लेती है, और गानों में चूंकि उसके साथ मौसीकी भी मिल जाती है, तो इसलिए वो ज्यादा इंसानी रूह पर इस तरह असरअंदाज होती इंसान है। को थमा देती है। जी जी बिल्कुल, वो इंसान झूमने लग जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो तो ये वो वो मुहर्रक इस था। तरह से हमें, जी बिल्कुल, अब वो हमें वो, मतलब कि मेरा शुरू से ही ये एक कह लें कुदरती तौर पे एक शौक था, रुझान था इस तरफ। तो अब्बू ने जब रात को हम लोगों ने बैठे हो ना, अब्बू ने अपने शेर लिखना शुरू करना, हम्म। तो मैं सुनाया करना। मुझे कहना कि नजमा जरा ये देखना, ये लफ्ज मैं इधर से ऐसे कर दूं तो इधर से ऐसे। तो मैं उनको पूरी तरह से गाइड करती थी। हम्म। मेरी छोटी सबसे छोटी सिस्टर सलमा, उसका नाम, जब उसको कहना कि सलमा आप देखना, हम्म। ये अब्बू से कहना अब्बू दोबारा सुनाना, अब्बू ने फिर अच्छा। सुनाना, उसने कोई 4-5 बार अब्बू से बार बार रिपीट करवाना। जब अब्बू ने हम्म। तंग आके पूछना, वो तो इतनी बार नहीं सुनती, वो तुम्हें अभी एक बार कहता हूँ तो दूसरा मुझे खुद बता देती है, तुम इतनी बार हम्म। सुनती हो। ने आगे से कहना, अब्बू मुझे पता ही नहीं चला, जो सुनाया मेरे ऊपर से गुजर गया, आपने वो सर सुनाया से था। गुजर गया। बिल्कुल सही बात। नहीं, ये हर हर घर में, हर फैमिली में होता है। यहाँ पे मुझे याद है कि एक दफा एक मुशायरा मैंने अरेंज करवाना था। तो मैंने अपने भांजे से कहा, मैंने कहा कि वो मेरी हेल्प कर देना, मैं वो सेटिंग कर रहा हूँ, बैनर लगा रहा हूँ, कुर्सियां सेट कर रहा हूँ, और मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो बड़े साफ मुझे कहता है, यार मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, आई एम सॉरी। मैं अपना मुंह देखता रह गया। तो ये हर फैमिली में ये होता है कि एक वदियत होती है, ये चीज इंसानी फितरत में अल्लाह ताला की तरफ से, कि किसको किस मिजाज में ज्यादा तरक्की खुदा ने देनी है, उसमें क्या सलाहियतें रखी हैं। बाज अच्छे मेमार होते हैं, बाज अच्छे इंजीनियर होते हैं, बाज अच्छे डॉक्टर होते हैं, इस तरह बाज अच्छे शायर होते हैं। तो ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है कि आपको अपने घर से ये एक विरसे में ये तालीम मिली, और इस तरह आपको ये शायरी का शौक पैदा हुआ। जी बिल्कुल, अब्बू तो तो वो देखते थे। जी, अब आप लेकिन अपनी। हमारी अम्मी जी। सख्त खिलाफ है। अच्छा, हाँ, ये भी होता है बिल्कुल। लेकिन बहरहाल मैंने जब आ, मैंने एक। सबसे पहला जो शेर मुझे याद है, मैं दूसरी क्लास में थी, जी तो जी।
मैंने उस वक्त एक शेर कहा, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये शेर है, ना ही मुझे पता था कि अब्बू भी लिखते हैं। हाँ तो हाँ। मैं अपने कजन को वो सुना रही थी। हम्म मैंने कहा कि इस तरह से शादी, मेरे जहन में ये पता नहीं क्यों 2-3 दिन हो गए हैं, ये 4-5 लफ्ज जो हैं वो बहुत टकरा रहे हैं। तो हम्म। कहती जुमला बना के बताओ। मैंने ठीक फिर है। उसको जुमला बना के बताया, तो उसका वो शेर तो मुझे याद नहीं, लेकिन मफहूम थोड़ा सा उसका मुझे याद है। उस हम्म। मफहूम में ये था कि हम जो कुछ भी करते हैं, जब हम कोई काम करते हैं तो वो बुराई बन जाती है, जब कोई और काम करता है तो वो अच्छाई होती है। हम्म। तो इस मजमून में फिर मैंने, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो मैंने एक शेर लिखा था उस पे भी कि कैसी अजब तज़ाद की फितरत पाई है, अपने लिए अच्छाई दूसरों के लिए बुराई है। फिर तो से पढ़े जरा। वो मैं उसको कैसी? सुना रही, फिर से पढ़िए। कैसी अजब तज़ाद की फितरत पाई है, हम्म। कैसी अजब तज़ाद की फितरत पाई है, अपने लिए अच्छाई दूसरों के लिए बुराई है। ये मैंने बुराई अभी है। तक चेक नहीं किया, मतलब कि ये इस वक्त बात मेरे जहन में ये बात आ गई। तो हम्म फर्स्ट ईयर में थी जब मैंने इसको फिर ये हम्म। उस वक्त तो कोई हमें नहीं पता होता था कि कौन सी मतलब वजन क्या होता है और ये सारी चीजें। ठीक तो है। खैर मैं वो अपनी कजन को सुना रही थी, मेरी अम्मी पीछे बैठी हुई थी, उनके हाथ में स्टील की प्लेट थी। हम्म। वो जब मेरे सर पे पड़ी, तो फिर मैंने आपको पीछे शेर मुड़ का के मतलब देखा। समझ आ गया। हाँ जी, फिर बिल्कुल नीचे आ गए। अच्छा अच्छा, और फिर बहरहाल। मेरी अम्मी ने कहा, एक भी अजे तक मेरे को संभालिया नहीं गया, तुम्हें प्यो दी चालियां ते चल गई। तो वो वाह। फिर जो प्लेट खाई हुई थी ना, हाँ जी। वो मैंने मैट्रिक तक कोशिश ही नहीं की कि उस चोट को दोबारा से आपने दोहराने की। आपने उसको दोहराने की कोशिश नहीं की, ऐसा ना हो कि एक दूसरी प्लेट भी आ जाए। जी। आपकी जो जी, इब्तदाई तालीम है वो तालीम सारी जो उकाड़ा है, की है? उकाड़ा में? जी जी बिल्कुल। और काड़ा में इधर हमारे घर के करीब, मैं बल्कि उस अदारे का जरूर जिक्र भी करना चाहूंगी, और जी। कह लें कि शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगी। उन साहब को मैंने आज तक देखा नहीं है, हमने बस उनको सुना है कि हम्म। अलवी साहब है। मैं अच्छा। समझती हूँ कि हमारे इधर घर के करीब ही एक स्कूल है, अली हम्म। ट्रस्ट, अली जी एजुकेशन सेंटर मुस्तफा पारिक जी। स्कूल जी। है। तो वो ट्रस्ट स्कूल है, उसमें मतलब कि वो शायद ना होता तो मैं कभी भी ना पढ़ सकती। अच्छा। तो उसको अलवी का स्कूल भी कहते हैं। हम्म। तो वहाँ पे मतलब कि हमारी मैट्रिक तक की जो तालीम थी वो बिल्कुल फ्री थी, और किसी भी किस्म के नहीं, और किसी भी अच्छे स्कूल से मतलब कि अच्छे स्कूल के मुकाबिल वो तालीम हमें दी जाती थी। बहुत एक घरेलू किस्म का माहौल, जो जिस तरह से मतलब कि हम्म। वहाँ के टीचर्स जो हैं वो बच्चे पे अपना उतना ही हक समझते हैं उसकी तरबियत में, जितना कि माँ बाप के लिए जरूरी होता है। वो अपने आप को यही समझते हैं कि हम इस बच्चे के माँ बाप हैं, जब तक कम से कम ये हमारे पास है। तो मैं समझती हूँ कि मैं उस अदारे की वजह से पढ़ सकी, शायद मैं ना पढ़ सकती, और हमारे हम्म। एरिया की बहुत सारी लड़कियां इसी वजह से। तो चले, अल्लाह मैट्रिक ताला तक उनको जज़ा दे जी, उन्होंने एक जी बिल्कुल नेकी का काम जारी किया है। बिल्कुल। बल्कि बच्चों उनका को एक तालीम से आरास्ता करना तो हॉस्पिटल एक। भी है इधर, उनका एक आई हॉस्पिटल भी है, और उन्हीं उसी ट्रस्ट का जो है इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद में एक कॉलेज भी है, जी। और एक यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पे वो बच्चों को मुफ्त तालीम देते हैं। उनके हम्म। कॉलेज में 5वीं क्लास से लेके तो 12वीं क्लास तक तालीम दी जाती है, और साथ में रहाइश का भी इंतज़ाम होता है, और इसी ठीक तरह है। आगे उनकी यूनिवर्सिटी की तालीम भी है। तो इस तरह से मैट्रिक तक मैंने तालीम जो है वो ओकाड़ा से अपने करीबी स्कूल से ही हासिल की। उसके जी। बाद फर्स्ट ईयर में मैं डिग्री कॉलेज में गई, एफएससी में। फिर कुछ डिग्री हालात कॉलेज ऐसे, उकाड़ा में? जी बिल्कुल डिग्री कॉलेज अच्छा। ओकाड़ा। जी फिर जी। कुछ ऐसे हालात हुए, क्योंकि मेरी एजुकेशन जो थी, तो मुझे फिर कुछ अरसे बाद तालीम को खैराबाद कहना पड़ा, और मैंने फिर से अपनी तालीम का सिलसिला 1 साल बाद शुरू किया, और उसी हम्म। कॉलेज में डिग्री को। जी जी। और इस तरह से फिर एक वाक़या ऐसा हुआ कि मैं नहीं कर सकी, फिर उसके बाद मैं होम्योपैथिक की तालीम की तरफ चली गई। अच्छा। तो तो आप एक BHMS रजिस्टर्ड में होम्योपैथिक थी। डॉक्टर भी हैं? जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह, ये तो मैंने बहुत अच्छी बात है। वहाँ इकरा होम्योपैथिक कॉलेज था, वहाँ से मैंने 4 साल की एजुकेशन ली बाकायदा, जी रेगुलर जी। जाती रही और सारा कुछ, मतलब रजिस्टर्ड डॉक्टर। हम्म। उसके बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकी थी। तो इस तरह से
मतलब दरमियान में फिर शॉर्ट कोर्सेज एजुकेशन के साथ साथ कंप्यूटर और ये बाकी चीज़ों के, तो जो साथ में सिलाई कढ़ाई और जो भी लड़कियों का होता है वो एक कुदरती तौर पे ये सारी चीज़ की, उसके लिए भी फिर मैंने 2 साल की तालीम जो थी वो ली अपने करीबी एरिया में, जी जी। तो टेक्निकल कॉलेज वहाँ से। और इस तरह से मतलब कि उसके बाद फिर मैंने अपनी शादी के बाद मैंने बीए जो है, बीए तो से गोया बाकायदा अब तालीम। कौले गालब, जैसे गालब ने कहा था कि कोई दिन कर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है, तो फिर आपने अपनी जिंदगी को अपने अंदाज में चलाने के लिए टीचिंग शुरू कर ली। जी, टीचिंग इस तरह से कि मैं खुद जिन दिनों मैट्रिक की स्टूडेंट थी, जी तो हमारे स्कूल की तरफ से ही मतलब कि एक टीचर ने भेजी थी कुछ बच्चियां कि जी। उस एरिया में फीमेल टीचर कोई नहीं है, तो उनको 9th क्लास की साइंस की तैयारी करनी है तो आप करवा दें, तो वो फिर हम्म। तब से वो सिलसिला ऐसा है कि दरमियान में कभी छूट भी जाता है, तो लेकिन अभी तक मेरे पास बच्चे पढ़ने हैं, और वो बच्चे बहुत अब अच्छी बात है ये। इतने बड़े इल्म, हैं कि उस बच्चे भी मेरे इल्म, मेरे अपने इल्म बेटे जो। सीखना, इल्म सिखाना, ये तो बड़ा आला काम है, ये नबियों का काम है, बिल्कुल। और तालीम देना। जी मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि जी। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ट्यूशन पढ़ने वाले मुझे मिलते हैं, हम्म। वो सब मेरे स्टूडेंट नहीं है, वो वाह। एज अ फ्रेंड मिलते हैं। और जब वो मेरे से हालचाल इस तरह से पूछते हैं कि जैसे मैं उनकी दोस्त हूँ, तो मुझे फिर वो सब बहुत अच्छा लगता है कि मैं कितनी खुशकिस्मत और कितनी अमीर हूँ कि मेरे इतने सारे दोस्त वाह, वाकई सही बात है, इसमें हैं। कोई शक नहीं कि जिसको ये जो अनमोल दौलत दोस्ती की मिल जाए, उससे ज्यादा अमीर कौन होगा। ये बिल्कुल स्पेशली दुरुस्त बात है। जब वो ये बात कहते हैं कि बाजी हम जब अपने भतीजों भतीजी भतीजियों को या अपने बच्चों को करवाने लगते हैं, तो जैसे ही हम्म। बुक खोलते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे आप हमें पढ़ा रही हैं और हम बोलते जा रहे हैं, वाह, उस वक्त मुझे बहुत। बहुत खूबसूरत। ये आपका ख्याल जो है ना, ये आपके जो इमेजिनेशन है, ये बड़ी हौसला अफजा है, बहुत ही खूबसूरत। बिल्कुल। तो तो उसके बाद फिर मैंने बीए जी। बीए किया, बीए के बाद मैंने बीए ओपन यूनिवर्सिटी से फिर मैंने किया, उसके साथ ही मैंने मास्टर्स उर्दू में हम्म। पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, और ठीक फिर है। मैंने इधर अपने एरिया के एक स्कूल में, अच्छे स्कूल में, वहाँ पे मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। उसके साथ फिर एमए के बाद एमएड, और फिर साथ में मैंने एमफिल स्टार्ट किया, तो वो भी अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। है कि तकरीबन 2 साल हो गए कि मेरा एमफिल कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से ताकि वो तालीम का सिलसिला जो थोड़ा थोड़ा टूटता रहा जुड़ता रहा, आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं एमएड एमफिल हूँ, तो मुझे ये इस बहुत चीज़ की एक अच्छी बहुत बात है कि अच्छा है। आपने हौसला नहीं हारा और अपनी जिंदगी को एक मंजिल से अगली मंजिल की तरफ चलाती रही, और बिलाखिर उसमें फिर आपको ये कामयाबियां नसीब हुई। तो अब थोड़ा सा शायरी की तरफ आते हैं, जी कुछ सही आपसे सुनते भी हैं, फिर ये हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। है। अच्छा, तो ये बताएं कि आपका जो कलाम है वो जी आप बिल्कुल। उर्दू में भी लिखती हैं और पंजाबी में भी लिखती हैं, जी तो किसी फिजिकल मुशायरे में भी आपने पढ़ा जो, या यहाँ पे मुशायरों का रिवाज नहीं है उकाड़ा में? अब तो खैर कोरोना है 2 साल से, वैसे भी अगर हो भी तो यहाँ भी कनाडा में भी कोई मुशायरा नहीं हो रहा, कोई ऐसा फिजिकल जैसे कि पहले होते थे। आपके जो जहाँ पे आप जिस हजारे में आप पढ़ाती हैं वहाँ पे कोई ऐसा रिवाज है कि वहाँ पे कोई फिजिकल मुशायरे होते हों और उसमें आपको कलाम पढ़ने का मौका मिलता हो, ऐसी कोई है सूरत हाल या नहीं? मुशायरे तो होते हैं, हम्म। तो असल में ये है कि अखाड़ा में मुशायरे मुशायरे बाकायदगी से होते हैं। मेरे अब्बू जाते हैं उन मुशायरों में, इधर अखाड़ा जी। में है हशम लोधी साहब, वो करवाते जी। हैं। फिर डॉक्टर फजल खुसरो हैं, तो हम्म। उनके पास मतलब कि उनके यहाँ होते रहते हैं ये मुशायरे, और अब्बू बाकायदगी से जाते हैं, बल्कि साथ में मेरा बेटा जाता है। और ये कोरोना से पहले 2 साल बाकायदगी से जाता रहा, और वहाँ पे तिलावत जो थी, तिलावत कलामे पाक की, वो मेरा जी जी। बेटा ही करता था। और इस तरह से ठीक है। फिर मुशायरों में मेरे मेरे बाद की नस्ल जो है वो भी मेरे अब्बू के साथ शामिल है। अच्छा तो अच्छा अच्छा।
फिजिकली मुझे जाने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, इत्तेफाक नहीं हुआ। और ना ही अभी तक मैंने कुछ ऐसा सोचा है या कोशिश की है कि ठीक मैं है, अपने फिजिकल में हालात और माहौल नहीं के जा। मुताबिक जो है ना वो जिस तरह भी इंसान को कभी मौका मिले तो फिर उसमें शामिल हुआ जा सकता है। ये बात सही है आपकी। तो तो ऑनलाइन बाकी मुशायरों बस में तो यही बहरहाल जो आप पढ़ती ऑनलाइन हैं, मुश्किल होते हैं। ऑनलाइन में तो आप जी माशाल्लाह बिल्कुल उनमें। पढ़ रही हैं और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रही हैं। तो कुछ और बातें करेंगे। अब आप कोई अपनी पसंद की जो जी आपको जरूर। सबसे ज्यादा पसंद हो, वो नज्म या वो गजल सुनाइए हमारे नाजरीन को। सबसे ज्यादा पसंद की आपने बात की है तो पसंद पसंद इस तरह से है कि ये मेरी बहुत पुरानी, मतलब कि जब मैं स्टूडेंट थी तो उस वक्त मैंने ये एक कोशिश की थी, हम्म जब मुझे नहीं पता था कि शायरी सही तरह से की कैसे की जाती है या होती क्या है। हम्म। तो वो बस महज एक इत्तेफाक था कि मैंने वो उस दिन थी 1 मार्च, मेरी बर्थडे थी। तो अच्छा अच्छा। मैंने खुद को कुछ गिफ्ट देना था, तो मैंने फिर वो उस दिन लिखी थी। तो वाह। ऐसे ही मैंने भेज भी दी। ये जमील अहमद पाल साहब हैं, हम्म उनका एक रिसाला छपता था, उसमें बाकायदगी से छपते होते थे। हम्म। तो मैंने उनको भेज दी। नेम मैंने चेंज कर लिया था कि किसी को पता नहीं, ठीक क्योंकि है। वो अम्मी वाली जो प्लेट पड़ी थी वो मुझे याद थी। हम्म। तो इसलिए वो फिर जब रिसाला आया हमारे घर, और उसमें एक ही पेज पे अब्बू भी छपे हुए हैं और एक ही पेज पे मेरी भी है वाह। नस्ल को। तो फिर मैंने ना कोई एक हफ्ते बाद मैंने अपने अब्बू को बताया। मैंने कहा, अब्बू जो आपके साथ ये अलिछमा नाम से जो छपी हुई है ये कैसी है, मतलब कि ये नस्ल कैसी है। अब्बू हम्म ने कहा हाँ ठीक है, ठीक है, बस गुजारा तो हो ही रहा है। हम्म। मैंने कहा आपको पता है ये किसकी है? तो मैंने फिर जब बताया, मैंने कहा कि ये मैंने लिखी है। उनको खुशी भी हुई और नहीं भी हुई। नहीं भी हुई वाली बात जो है वो वही, जिस वजह से मैं नहीं मुशायरों में जाना चाहती। हम्म तो मतलब कि अच्छा था, तो वही मैं इस वक्त सुनाना चाहती हूँ। हम्म। वो आज तक मैंने लिखी नहीं कहीं भी, इत्तेफाक ही नहीं। तो आपने सबसे पसंदीदा कहा है, तो मेरे लिए उससे बढ़ के पसंद और क्या हो सकती है कि उसमें जी मैंने, जी, मुझे ऐसे लगता इरशाद। था जैसे उसमें मैंने अपने आप को बता दिया। तो वो थी बिल्कुल। कि मुझे पत्थर का कहने वाले, मुझे पत्थर का कहने वाले, मैं तो मोम थी। ये एक नज्म थी और उसका उन्वान भी यही था कि मुझे पत्थर का कहने वाले। तो मुझे पत्थर बिल्कुल का मुझे कहने वालों। पत्थर का कहने, मुझे हम्म पत्थर का कहने वाले, मैं हम्म तो मोम थी। हम्म। मैं तो मोम थी जो इस वक्त जैसे ही से वो, मुझे हम्म पत्थर का कहने वाले, मैं तो मोम थी जो जरा सी हरारत से पिघल हम्म जाती, हम्म। फिर सूरत तू चढ़ता मैं ढल जाती, वाह। बन जाती मैं शाहकार तेरा, हम्म। मुझे पत्थर का कहने वाला। काश तूने मेरे अंदर उतर कर देखा होता, वाह। काश मेरे अंदर उतर कर तूने देखा होता, तो जान मैं वाह। तो मैं तो मोम थी जो पिघल वाह। जाती। तो इस तरह से ये शायद आगे पीछे भी कुछ लाइनें होगी, क्योंकि ये मेरे हम्म पास रिटन फॉर्म में आज तक नहीं है। और हम्म। इत्तेफाक है कि अबू के पास वो रिसाला भी नहीं है। तो ये बस तो अभी ये हाथ किस कर सन जो की मेरे बात है, जहन में भी अंदाजन आ आपके गई। जहन में है किस सन की बात है? ये सन है, मेरा ख्याल है 2005 या सिक्स, सिक्स अच्छा। वाह। सिक्स 2005 या 6, इसका मतलब ये कि आज से कोई 17 साल पहले, 18 साल पहले, 16 साल। तो बहुत अच्छी माशाल्लाह पंद्रह यानी। या 15 या 16। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 15 साल पहले। लेकिन ऐसा कोई ख्याल नहीं था वो जो फिर आपके जहन में आ रहा है आपको उस जो है तरफ ना कोई वो ख्याल एक नहीं। ये उससे पहले की बात महमीज मिलती है था। जब आपकी अप्रिसिएशन होती है, जब आप कुछ लिखें। अगर कभी प्लेट पड़ जाए तो कभी किसी तरफ से अप्रिसिएशन भी हो जाए, तो फिर आप बिल्कुल। देखते हैं कि चलो प्लेट थोड़ी सी देर पड़ी है और उसकी थोड़ी दर्द हुई है, लेकिन कोई बात नहीं,
असल में वो प्लेट पड़े भी तो अरसा हो गया है ना, तो इतनी देर में तो सारे जख्म क्या, उनका दर्द भी भूल जाता है ना। हाँ, ये भी बात सही है। तो कुछ जो हम जैसे आदी होते हैं वो फिर एक दर्द भूल जाए तो दूसरा चाहते हैं। हाँ, ये भी बात। बहुत खूबसूरत बात की आपने। तो ये बताएं कि शायरी में किसी शायर से मुतासर हैं, बड़े शायर से मुतासर हैं आप? बिल्कुल हूँ। इकबाल साहब को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हम्म। उनके मानी मफहूम और जिस जमाने में उन्होंने शायरी की, मैं हम्म। समझती हूँ कि उन्होंने अपने जमाने से निकल कर शायरी की है। हम्म। तो आज भी जब मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, तो इकबाल पढ़ाती हूँ, तो हम्म। मैं यही उनसे बात करती हूँ कि इकबाल कौमी शायर क्यों बना। वो इसलिए हम्म। बना, उनको मैं मतलब कि मैं जब भी उनको पढ़ाऊंगी तो मैं एक बात जरूर कहती हूँ कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे शायर को जो मेरा भी शायर है, जो आपका भी शायर है, जो उन लोगों का भी शायर है जो आपके बाद इधर बैठे होंगे, और उन लोगों का भी शायर है जो मेरे बाद इधर खड़े होंगे, और उनका भी था जो हमसे पहले के गुजर चुके सही हैं। बात। तो ये हर जमाने का शायर। तो एक तो मैं इकबाल साहब से बहुत मतलब कि जब उनको पढ़ती हूँ तो उस वक्त बहुत अच्छा लगता है। हम्म। लेकिन ये हर वक्त नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हर वक्त मैं वो इकबाल के हर जमाने में वक्त नहीं वो रह सकती। फलसफा आपको अच्छा नहीं लगता कि हर वक्त बिल्कुल। बंदा फलसफी बना रहे। हाँ जी ठीक बिल्कुल, है। क्योंकि हमने अपने लोगों में रहना होता है, हमने हाँ, अपनी जात में नहीं रहना होता। तो सही बात। हमारे लोग जो हैं वो हमसे फलसफा नहीं पूछते, वो हमसे हम्म। कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो थोड़ा सा उनको लगे कि वाकई ही जिंदगी है। तो हम्म। इस तरह से इकबाल साहब को पढ़ा, फिर गालिब, गालिब को मैं पढ़ूं तो जब मैं स्कूल में थी तो मैं हम्म। गालिब की गजल पढ़ती थी, तो मुझे उसको समझने में बहुत टाइम लगता था, क्योंकि वो इस तरह से बात मुश्किल को करते शायरी है। थे, बात को इस तरह से करते थे कि उनका जो मजमून है उसको जोड़ना पड़ता था मुझे। पता नहीं बाकी लोगों को जोड़ना पड़ता था या नहीं, लेकिन मुझे नहीं, ये जोड़ना बात पड़ता आपकी दुरुस्त है कि गालिब की शायरी मुश्किल है, और बाज था। उनकी जो गजलें हैं वो बहुत ही आसान है। इतनी बिल्कुल। आसान है कि जैसे आदमी कोई अलिफ इब्ने पे मरियम बच्चा हुआ पढ़ रहा है, करे, पहली जमात वाला। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, अब हाँ क्या जी, ही बिल्कुल। आसान सी। मेरे लेकिन दर्द। जब आप इसकी जी। डेप्थ में जाते हैं तो आप खुद रास्ता ढूंढते हैं कि अब मैं निकलूं तो कहाँ से निकलूं। हाँ जी, ऐसे ही है। फिर उसके बाद मैंने अदा जाफरी को थोड़ा सा मतलब कि उनके कुछ कलाम को पढ़ा, तो उनका एक अपना अंदाज था कि वो जी। किस तरह से एक कह लें कि दबी हुई आवाज, हम्म। जिसको वो अपना नाम भी देना चाहती है, नाम भी नहीं दे सकती। तो क्योंकि कुछ इस किस्म के हालात में इंसान जब खुद भी गुजर रहा हो तो वो फिर अच्छा भी लगता है। तो फिर मुझे वहां से ये एक चीज मिली कि आपने अपनी आवाज को निकालना कैसे, जब कोई हम्म। आपका गला भी दबा रहा है और आप अपनी आवाज भी निकालना चाहते हैं, तो किस तरह से निकालेंगे। जैसे उनकी जो वाह। है होंठों पे कभी उनके, हम्म। तो वो बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद मैं कहूँ परवीन शाकिर। परवीन शाकिर तो वाकई कमाल की शायरी है, और अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो जल्दी दुनिया से चली गई, लेकिन बहुत खूबसूरत शायरा, शायद और शायद बहुत उनके हिस्से का खूबसूरत। जो काम था उन्होंने कर दिया था, जी जी, बिल्कुल, काम उनका जो मुकम्मल वो काम करके जो गई था हैं। उनका वो उन्होंने कर दिया था। तो जी इसी जी। तरह से अहमद नदीम कासमी है, फिर ये अहमद फराज है। हम्म। मतलब कि हर एक शायर को मैंने जिनको जितना भी पढ़ा है, तो उनसे कुछ कुछ चीजें मतलब कि वो मैं जी। देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सबसे अलग अलग हैं, और जहाँ पे वो मिलते नहीं एक दूसरे से, और फिर पता चलता है कि वाकई ही एक इंसान की जो सोच है, जो उसका तखय्युल है, हम्म। तो वो किस तरह से अपने लिए रास्ते ढूंढता है, और उसका जो शौक है वो उन रास्तों पे जब चलना शुरू करता है, हम्म। तो ऐसी वो पगडंडियां खुद ब खुद बनती जाती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप किसी कौसम के सामने उतर आए। बिल्कुल तो सही बात है। इसीलिए जाविया निगाह जो है वो हर एक इंसान का अलग है। एक ही चीज को दो इंसान मुख्तलिफ जाविया निगाह से देख रहे हैं, तो वो अपने अपने तजुर्बात बयान करते हैं। यही हाल शायरों का भी है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर मैंने जब मतलब कि अपने रिसर्च वर्क के लिए जब मैंने कोशिश की, तो उस वक्त हम्म। फिर मैंने एंड पे आके जिनको लिया था तो मुहसिन नकवी थे।
जी तो मोहसिन नकवी को मतलब कि फिर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा, क्योंकि मुझे उन पर रिसर्च करना थी। तो ठीक। उनके उनको पढ़ के तो फिर मतलब कि इंसान जो है वो जदीद शायरी और किस तरह से उन्होंने अपने जमाने को देखा और किस तरह से उन्होंने अपनी अंदरूनी कैफियत को हम्म। जो है अपने बाहर के जो एक माहौल था उसके मुताबिक किस तरह से ढाला, कि जी उनकी शायरी को जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप अपने दिल की वारदात जो है वो बयान कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बाहिर होने वाले किसी आमिराना जाबिराना कुव्वत की वजह से जो आपको एक दुख मिल रहा है, आप उस अपने दिल की अपने दिल की ठेस जो है आप उस दुख और दर्द में बयान कर रहे हैं। तो वाह। वो बहुत अच्छा एक बाकमाल जो शायर कादरुल कलाम शायर था कि जिसके हम्म। यहाँ लफ्जों की किल्लत ही नहीं है। वो ऐसा मैंने देखा है कि ऐसा शायर है कि उसके पास अल्फाज नहीं खत्म होते। उसके जी जी जो एक तिजोरी है उसको आप खोले तो आपको बेपनाह ख्यालात और मज़ामीन भी मिलते हैं, ख्यालात भी मिलते हैं, और उनके मुताबिक आपको अल्फाज मिलते हैं कि जो लफ्ज़ आप एक बार ले लें वो आपको लगता नहीं कि दूसरी जगह पे उसका वही मफहूम वाह। आएगा। तो अल्फाज को मफहूम के साथ रिलेट कर देता है उसके उस माहौल को जिसमें वो बैठ कर लिख रहा है। इसी तरह जफर इकबाल पे मैंने कुछ लिखा था, तो उस वक्त मैंने उनका एक पढ़ा था, 2-3 किताबें उनकी पढ़ी थी। आबे हयात था शायद उनका हम्म। मजमूआ कलाम, उसको पढ़ा था। तो उसको जब मैंने पढ़ा तो वो फिर लगा कि वो तो बात कर रहा है कि रोड पे जो बिखरे हुए लोग हैं, जी जो जी भूख और अफलास है, उसकी बात कर रहा है, और किस तरह से वो लफ्जों को जोड़ रहा है कि उनका एक नया मजमून बन जाता है उन लफ्जों का। जी। तो इस तरह से मतलब कि मैं पढ़ा हम्म। और ये सारी चीजें, तो फिर मैं एंड पे आके आज आपके सामने बैठी हूँ। वाह। अच्छा, अब एक सवाल और है मेरा। जी शायरी के अलावा आपकी और क्या हॉबीज हैं? तो मैं बात कर रहा था कि शायरी के अलावा और आपकी क्या हॉबीज हैं? कोई आप पेंटिंग हाँ करती हैं, कोई क्राफ्ट्स बनाती हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कि सही। हमारे नाजरीन को बताएं कि और आपकी दिलचस्पी क्या है शायरी के अलावा? क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो तो दिलचस्प ढूंढ लेता है ना कुछ करने को। बिल्कुल जी। बिल्कुल ढूंढ लेता है। जैसे आजकल मुझे स्कूल से छुट्टियां हैं तो मैंने उसमें ढूंढा है कि मैं क्रोशिया लेके आई। अच्छा, माशाल्लाह। उसमें मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ बनाऊं हम्म। क्रोशिया के साथ। इसी बहुत तरह जबरदस्त। मतलब कि एम्ब्रॉयडरी हो जाती है। हम्म। अब तो खैर कुछ साल ऐसे हो गए कि मैंने नहीं किया, लेकिन पहले मैं बहुत मतलब कि न्यूज़पेपर पे, मुझे याद है मेरी कजन और मैं हम लोग करते थे कि न्यूज़पेपर पे जो ड्रेसिंग होती थी हम वहां से फूल में पेंट कर लेती थी और अच्छा आलू के ऊपर ड्रेसिंग करती थी, पोटैटो अच्छा। के ऊपर। वाह हाँ, वाह। वहां पे करके तो फिर मैं उसको इंक जो होती थी उसके साथ मैं पेपर पे सेव कर लेती थी, हम्म। या कपड़े पे, तो कपड़े पे करती थी तो फिर मैं उसकी एम्ब्रॉयडरी कर देती थी। तो वाह। इस हाँ जी, फिर इसी तरह पेंटिंग जो है हम्म। वो कुछ की है, लेकिन जरूरतन मुझे ऐसे लगता है जैसे जैसे मैं अपने स्कूल में हूँ, तो मुझसे जिसने भी काम लेना हो तो वो ये प्लीज थोड़ा सा कर देना, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे आता है या नहीं आता। हम्म। तो ये होता है कि मैंने करना है। ठीक है। तो उसमें बहुत सारा मतलब कि आर्ट का काम ऐसा है, पेपर उस वर्क उसके उसमें बंदे साथ। की स्किल जो है डेवलप भी हो जाती है जब आप एक काम को करते हैं। तो आपकी स्किल डेवलप होती है, इम्प्रूवमेंट होती है और परफेक्शन की तरफ भी चले जाते हैं आप। ऐसे ही आपको नए नए ख्याल मिलते हैं। तो उसमें हाँ। ये है कि मुझे रंगों के साथ जी। रंग देख के तो मैं ना कह लें कि मुझे समझ ही नहीं आती मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जहनी तौर पे ऐसी हो जाती हूँ कि जैसे मुझे लगता है कि आगे ही आगे मैं चलती जा रही हूँ और रंग है कि वो खुलते ही जा रहे हैं, इतने शेड्स। और मतलब कि आप कह सकते हैं कि मैं एक ऐसी बंदी हूँ कि फूल फूल
किताबें और रंग, ये वाह, 3 चीजें मेरे को, मैं जितनी मर्जी जिंदगी में ये मुझे एक काम। ट्रायंगल बना दिया आपने, फूल, किताबें और रंग। वाह, जी, सेंटर में मैं। जबरदस्त। क्योंकि तो जी। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को अपने शौक के साथ जोड़ते हैं ना, हाँ जी। तो वो चीज कभी भी बुरी नहीं होती। फिर आप खुद ब खुद उसे चाहने लग जाते हैं, मोहब्बत आपके अंदर खुद ब खुद आ जाती है। और उसके लिए, और जो फिर मोहब्बत जब आपको आपके अंदर आती है तो आपको पॉजिटिव हम्म। बना देती है। और पॉजिटिव चीजें जो है वो आप किसी भी, मतलब कि हॉबी कोई हम्म। भी है या कुछ भी है, जैसे किताब पढ़ने लगते हैं तो वो भी, आप घर के कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए इंटरेस्ट बहुत जरूरी होता है। तो इंटरेस्ट जो है वो मैंने देखा है कि अगर मैं अपनी बात करूँ, जैसे आपने मुझसे पूछा हॉबी के बारे में, तो वो यही है कि जो वक्त, फ्री वक्त मेरे पास है और जो मैंने फ्री वक्त निकालना है, हम्म। वो दोनों चीजें बहुत अहम है। और उसमें हॉबी खुद ब खुद बन जाती है, कभी बुक पढ़ना, कभी पेंटिंग करना, कभी पेपर वर्क, मतलब कि पेपर से चीजें बनाना, और कभी किसी चीज को देख के उसको ट्रेस कर लेना और फिर उसमें, या कोई जैसे गुलदान हो गया वो हम्म। बना लेना है। मतलब कि इस तरह की मुख्तलिफ चीजें। और उसमें रिसाइकलिंग जो है पुरानी चीजों से नई चीजें बनाना, वाह, वो खूबसूरत। ऐसी चीजें थी, मतलब कि मैं कर लेती हूँ। बहुत खूब। चले, अब आप आगे शायरी की तरफ चलते हैं। अब आप कोई गजल सुनाए हमें, नाजरीन के लिए कोई गजल, ठीक, मैं क्योंकि बातें भी हो रही हैं और साथ साथ कलाम भी होता रहे। जी। ये मैंने जब तब बाकायदा लिखना शुरू किया था, तो उस वक्त मुझे अपना एक पुराना शेर मिला था, जी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उस पर फिर मैंने ये गजल बनाई थी। गजल तो मैं वो नहीं सुनाऊंगी, लेकिन वो शेर मैं जरूर सुनाऊंगी कि मेरे दिल में, मेरे दिल में ऐसे ही तुम बसते हो, मेरे दिल में ऐसे ही तुम बसते हो, तुम बसते हो। जैसे जैसे मोती सीप के अंदर रहता है। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत। मैंने वाह। वो लगे बनाया था। दरिया, दरिया चश्मे नदियां शोर मचाती हैं, दरिया चश्मे नदियां शोर शोर मचाती मचाती हैं। हैं, चुप चुप ले, चुप चुप लेकिन देख समंदर रहता है। चुप चुप लेकिन और देख इसका समंदर रहता है। अंदर रहता है। तो ये तो मतलब कि वो शेर के साथ थे कि एक गजल जो मैंने फिर बाद में बनाई थी, लेकिन ये हम्म। एक बहुत अच्छी मुझे पसंद भी है। जी, और ये इरशाद। मैं सुनाना चाहूंगी। हो कभी फुर्सत, हो कभी फुर्सत तो मुझसे मिलने आना जिंदगी, वाह। कुछ मेरी मुझे अपनी सुनाना जिंदगी। हो ये कभी गजल तो फुर्सत बल्कि तो मुझसे मिलने आना जिंदगी, कुछ मेरी सुनना मुझे अपनी मेरी, सुनाना जिंदगी। वाह, क्या खूब। कुछ मेरी वाह। सुन, मुझे वाह। अपनी सुनाना जिंदगी। ये बल्कि ये गजल तो आपने भी अपनी आवाज में इस तरह हाँ। से पढ़ी है कि तरन्नुम के साथ, कि वो मैं खुद सोचती हूँ कि ये मेरी ही गजल है। इतनी अच्छी आवाज असल और में जिस वो, दिन आपने वो मुशायरे में पढ़ी थी ना, तो जी, उसी वक्त मेरे जहन में इसकी वो बन गई, तर्ज बन गई, सुनते सही सुनते ही। सही। और फिर मुझे लगा कि मैं अगर इसको नहीं गाऊंगा तो मैं अपने साथ ज्यादती करूंगा। ये मेरे लिए ये मुश्किल हो जाता है, कोई ऐसा कलाम जो कि मुझे अच्छा लगे, जो मेरे, यानी कि इंसान सुन के बाद चीजें झूम उठता है और फिर उस पे असरअंदाज होती हैं, तो फिर मैं रह नहीं सकता उसको गाए बगैर। ये मेरी भी कमजोरी समझ लें आप। तो वैसे हाँ। ये गजल मतलब कि मेरी थी। जी। तो इसके अगला शेर है कि मैंने देखे हैं, मैंने देखे हैं तेरे जलवे सराबे जिंदगी, हम्म। छोड़ भी दे मुझको तू अब ये लुभाना जिंदगी। दो फसानों में, दो फसानों में उलझ कर रह गई है मेरी जात, हम्म। एक फसाना है ये दुनिया, एक फसाना जिंदगी। जिंदगी। नाज परवरदा हूँ मैं खुद गर्दिशे अयाम की, नाज हम्म। परवरदा हूँ मैं खुद गर्दिशे अयाम अयाम की, की।
मेरे बस में कब है तेरे नाज उठाना। नाज उठाना जिंदगी। रास्ते ही मुख्तलिफ हैं, तेरा मेरा साथ क्या। वाह। रास्ते ही मुख्तलिफ हैं, तेरा मेरा तेरा मेरा साथ साथ क्या। क्या। मेरी मंजिल मौत है, तेरा ठिकाना तेरा जिंदगी। ठिकाना जिंदगी। वाह। तुझको तुझको आलामे जहां की अब नजर लगने ना पाए। तुझको आलामे जहां की अब नजर लगने ना पाए। रास आए तुझको ये हंसना हंसाना जिंदगी। वाह। हम नफ्स हम नफ्स नजमा है, तेरे साथ ये भी याद रख। या किसी दिन वो मिले तो तो भूल जाना। भूल जाना जिंदगी। बहुत खूब। जी, बहुत ही खूबसूरत आपकी जो गजल है, बहुत ही खूबसूरत कलाम। शुक्रिया बहुत बहुत। जी। तो आपसे क्या बात करनी थी। चले अब शायरी ही चलेगी, बातें काफी हद तक हो गई हैं। और सुनाइए अब आप, जी। आगे चलें। कोई और गजल सुनाए, कोई अ, और कलाम सुनाए। जी। रोशन है यूं चिराग उम्मीदे वसाल का। रोशन है यूं चिराग उम्मीदे वसाल का। रोशन है यूं चिराग उम्मीदे वसाल का। हर समत नूर फैला है तेरे ख्याल का। हर समत नूर कैसे फैला बताऊं है। कब से तेरा इंतजार है। करती ना है इस कदर, सोचा है इस कदर। दिल बन गया है आईना, दिल बन गया है आईना तेरे जमाल का। वाह। देखे हुए भी उसको जमाना गुजर गया। हम्म, देखे हुए भी उसको जमाना गुजर गया। हम्म, तू है शोर दिल में उसी के ख्याल का। वाह। तासीर में कजी है ना तकदीर में कमी है। हम्म, सब खेल है मगर ये सितारों की चाल। सितारों की चाल का। लेकिन मैं उसकी दीद से लेकिन मैं उसकी दीद से मायूस भी नहीं। हम्म, दर्द फिराक वक्त है मासियो हाल का। वाह। नजमा ने खुद को इश्क में कुर्बान कर दिया। लेकिन वाह। मेरा अपना दिल के सवाल का। बहुत खूब। और बहुत मेरे शानदार। के मतलब कि ये मैं मुशायरों में भी अक्सर पढ़ती हूँ और इस वक्त भी सुनाना चाहूंगी। जी जी जी, जरूर, मेरा इरशाद। ये जज्बा सादिक वो हम्म, दिन दिखाएगा। वो दिन मेरा दिखाएगा। ये जज्बा वो दिन दिखाएगा। हम्म, मेरी दुआ के शजर पर समर आएगा। समर भी आएगा। मैं जिसको ढूंढ रही हूँ तवील मुद्दत से, हम्म, यकीन है वो एक रोज मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा। वाह। थी तो चले कोई और जो भी, कोई और जो है ना, अपने कोई और गजल सुना ले। ये वो पेज ओपन है, मैं उसी से स्टार्ट कर रही जी जी। थी। ये कितना था एक, जो दो शेर थे अभी तक गजल के। पागल दिल बहलाए कौन। ये था। पागल दिल बहलाए। पागल जी, पागल दिल बहलाए कौन, उस जैसा अब आए कौन। वाह। तू ही पहला तू ही आखिर, वाह। उनसा मन को भाए कौन। दुआ करिएगा कि ये भी कभी पूरी हो जाए। अल्लाह करे जी, अल्लाह ताला के ये इख्तियार में है सब चीजें। वो असल में चीजें भूल जाती हैं और फिर वो आज ये सारी निकाली है। जी जी। गजल है कि दिल मुसलसल दुखाती रहती है, दिल मुसलसल दुखाती रहती है। आपकी याद मुसलसल आती दुखाती रहती है। आपकी याद आती रहती है। वाह। महफिलों से उन्हें नहीं फुर्सत, मुझको तन्हाई खाती रहती है। ये तो शायद आपकी मिसेज भी कहती होंगी। महफिलों से उसे नहीं फुर्सत, मुझे तन्हाई खाती रहती है। बिल्कुल आपने सही तर्जुमानी की है। तन्हाई। मेरा कंप्यूटर ऊपर पड़ा हुआ था कमरे में, तो मैं इसलिए नीचे लेके आ गया यहाँ पे लिविंग रूम में, कि भाई वो इधर होती है तो चलो उसको लोनलीनेस फील ना। सही।
जी। जी। वक्त के लहलहाते पेड़ों पर, वक्त के लहलहाते ये पेड़ों पर पेड़ों पर। जिंदगी चहचहाती रहती है। हाँ, वाह, बहुत खूबसूरत। बोलने का मर्ज है दुनिया को, जाने क्या क्या सुनाती रहती है। क्या, फिर से पढ़े, पहला मिसरा क्या था? बोलने का मर्ज है दुनिया को, बोलने का मर्ज बोलने है दुनिया को। जाने क्या क्या सुनाती रहती है। जाने क्या क्या सुनाती रहती है। वाह। शिद्दते गम में ये हंसी मेरी, शिद्दते गम में ये हंसी मेरी हंसी हासिदों को जलाती रहती है, हासिदों को जलाती हासिदों को रहती है। जलाती रहती है। वाह। दम बदम, दम बदम दिल में हश्र बरपा है, दम बदम दिल में हश्र बरपा है। खामोशी गुल खिलाती रहती है। वाह। जिंदा रहने का हौसला, जिंदा रहने का हौसला नजमा रब की रहमत दिलाती रहती है। वाह, बेशक। जी, ये एक गजल है। सही। तेरी नजर में चमकता हुआ सितारा है, वाह, तेरी नजर में चमकता हुआ सितारा है, सितारा है। मगर ये तो तेरे प्यार का शरारा है, वाह। मगर ये दिल तो तेरे प्यार का शरारा है। हम्म। वो आ गया है निगाहों के सामने मेरी, वाह। तड़प के दिल ने उसे जब कभी पुकारा है। वाह। हजार बार तेरा शुक्रिया महे कामिल, शबे फिराक में तुझसे बड़ा सहारा है। वाह वाह वाह, वाह वाह, बहुत अच्छा। ये तीर की है ना तलवार की शरारत है, हम्म। ये तीर की है ना तलवार की शरारत है, शरारत है। की शोख निगाहों ने हमको मारा है। वाह। मुझे लुभाती नहीं नेमतें जमाने की, हम्म। कि मेरा सब्र कनात पे ही गुजारा है। गुजारा है। बहादुरों ने जो सरहद पे जान गवाई है, वाह। अजीम लोग मट्टी का कर्ज उतारा है। उतारा है। बहुत खूब, बहुत खूब। वो मेरी याद से गाफिल सही मगर नजमा, हम्म। मुझे वो जान से प्यारा था और प्यारा है। और प्यारा है। वाह। एक गजल और है कि जी जी। एक मुद्दत से ये अरमान है आए कोई, दिल एक मेरा मुद्दत से ये खाना अरमान वीरान है, आए कोई। आए कोई, दिल मेरा खाना वीरान है आए आए कोई। कोई। वाह। दिल से तस्वीरें अज़ा खाना वहशत जैसे, हम्म। दिल है तस्वीरें अज़ा खाना वहशत जैसे, हम्म। रूह भी सोख्ता सामा है आए कोई। हाँ। दर दरो दीवार पे तारी है सकूते पहीं, वाह। दरो दीवार की तारी है सकूते पहीं, दिल में पोशीदा सा तूफान है आए कोई। वाह। आज आज दिल को भी है तन्हाई का एहसास बहुत, वाह। आज बारिश का भी इम्कान है आए कोई। आए कोई। सफ़े उशाक से ललकार के कहना उनका, हम्म। दर पे बैठा हुआ दरबान है आए कोई। आए कोई। ये है कि आने वाले को संभाला नहीं जाता अक्सर, वाह। ये तो कहना बहुत आसान है आए आए कोई। कोई। हो मसाइब के हों आलाम के तूफान नजमा, वाह। मेरा अल्लाह निगहबान है आए कोई। आए कोई, बहुत खूब। जी, ये जो गजल है इस वक्त ये भी आपने अपनी आवाज में इसको तरन्नुम से पढ़ा है और बहुत ही अच्छा पढ़ा है। वो जो वही दूसरी तो, है। ये या इश्क के, हाँ हाँ हाँ। सुनकर यकीन ही नहीं आता कि ये मेरी लिखी हुई है। ओए होए।
खूबसूरत कलाम है, बहुत खूबसूरत। और वही बात मैं शेर है फिर से कि दोहराऊंगा कि इतना तरन्नम है उसमें सही कि मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा उसकी तर्ज बनाने में। सही। वाह। चले पढ़े फिर वो। या इश्क के असवाक पढ़ाए नहीं जाते, या वाह। इश्क के असवाक पढ़ाए नहीं पढ़ाए नहीं जाते, जाते, आदाब मोहब्बत के सिखाए नहीं जाते। सिखाए नहीं जाते। कुछ शेर है कि कुछ काम जमाने के, कुछ काम जमाने के हम्म। मुमकिन नहीं जैसे, वाह। शोले कभी अशकों से बुझाए नहीं बुझाए जाते। नहीं जाते। और शेर है कि नादान ये फूलों की सजावट को बने हैं, वाह। नादान ये फूलों की सजावट को बने हैं, वाह। गुलदान में सपने तो सजाए नहीं जाते। ये शेर ये मैंने जो उनको भेजी, हमारे एक उस्ताद हैं कुदसी साहब, जी तो इस शेर की उन्होंने ऐसी तारीफ की, कहते वाह सुभान अल्लाह, क्या क्या ख्याल है कि सपने कभी आ, आ, जी, मुझे भी बहुत ये ना अच्छा लगा था या कि हम लोग फूल तो सजा लेते हैं, हाँ, लेकिन एक कसक है दिल में कि जो हमारे दिल में अरमान होते हैं, जो हमारी ख्वाहिशें होती हैं, उनके लिए भी तो कोई गुलदान होना चाहिए। उनके लिए भी और कोई कभी गुल। भी और कभी भी हम अपने घरों में ऐसा नहीं करते कि कोई गुलदान रखते हैं और उसमें फूल सजाएं और लोगों से छुपा के रखें, एग्जैक्टली। बल्कि वो तो सजा के रखते हैं। सजा के और ये एक रखते। है हमारी किस्मतों का कि हम अपने दिल में जितने भी फूल खिलते हैं ख्वाहिशों के, अरमानों के, वो उनके हम लिए छुपा कोई के रखते गुलदान, हैं। वो हम छुपा के रखते हैं। छुपा के। और अल्लाह कहते हैं, वो छुपा के रखते हैं। वाह। और इससे कहीं ज्यादा वो खूबसूरत होते हैं इन फूलों से, बिल्कुल क्योंकि ये सही कहा फूल आपने। फूल ही उनको जिंदा रखते हैं, और ये तो सिर्फ एक ताजगी देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली। असल चीज तो जो वही है। लेकिन क्या किया जाए, ऐसा कोई वाह। गुलदान ये मिलता है। जिंदगी ऐसे ही चलती है। बिल्कुल ऐसे जिंदगी इसी चलती का है। नाम है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। जी। जी, शेर है कि अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता यूं ही हर बात पे शिकवा, वाह। इस ताल्लुक तो निभाए नहीं जाते। निभाए नहीं जाते। है प्यार किसी से तो कहो बज़्म में, लेकिन वाह। खिलवत में ये एहसान जताए नहीं जाते। जताए नहीं जाते। रखते हैं रखते हैं मोहब्बत में बड़ा ज़र्फ हमेशा, हमेशा। छोड़ के जिस्मों को तो साए नहीं साए जाते। नहीं जाते। एक बिल से डसी किस लिए दो बार मैं जाऊं, वाह। दिल से ढसी किस लिए दो बार मैं मैं जाऊं, जाऊं। चाहत में सदा धोखे तो खाए नहीं जाते। वाह। हम ऐसे कम वक्त होते हैं कि मोमन हम बार बार मोमन जो है ना, वो एक बिल से 2 बार डसा नहीं जाता, ये मोमन की पहचान है। बहरहाल। लेकिन उसी बिल से तो डसा जाता है ना। असल में वो जो धोखा देने वाला है, वो रूप बदल के कुछ और फरेब करके फिर वो धोखा देता है, इसलिए इंसान डसा जाता है। वाह। नस्लों पे, ये शेर देखिए कि नस्लों हम्म। पे किया साया कड़ी धूप में जिसने, वाह। नस्लों पे किया साया कड़ी धूप में जिसने, जिसने वो पेड़ जरूरत में जलाए नहीं जलाए जाते। नहीं जाते, क्या खूबसूरत ख्याल है इसमें। वाह। बिल्कुल। नजमा ये तकाजा है, सुनो अपनी अना, गिर जाएं जो आंसू वो उठाए नहीं जाते। वाह। बहुत खूबसूरत। और ये शुक्रिया बहुत बहुत। अब ऐसे करें, अब एक इख्तितामी गजल सुना के हम इस प्रोग्राम को समेट देंगे। वो उसमें मैं आपको ये एक गजल है। जी। ये है कि सुखन की जुस्तजू, हम्म। सुखन की जुस्तजू तुम हो, गजल का बांकपन तुम हो, तुम हो। मेरी मेरी महफिल भी तुम ही तुम हो, मेरी अंजुमन तुम हो। वाह। जी, ना मेरा दिल में ना मेरा दिल रहा मेरा, ना मेरा
दिल रहा मेरा, दिल रहा ना, मेरा। जी बिल्कुल, ना मेरा दिल रहा मेरा, ना मेरी रूह मेरी है, वाह मेरे मुख्तार मालिक तो बस अब ए जाने मन तुम हो। शेर वाह। है, तुम्हारी सल्तनत है ये तखय्युल की हसीन दुनिया, हम्म। तुम्हारी सल्तनत है ये तखय्युल की हसीन दुनिया, मैं वाह एक अदना सी बांदी हूँ, शहंशाहे सुखन तुम हो। वाह। तुम ही हो महरे आलमे ता, तुम ही माहे कामिल हो, हम्म। तुम ही खुशबू हो ए हमदम, मेरे बिरगो समन तुम हो। वाह है, तुम्हें किसका जनून है इससे कुछ मतलब नहीं मुझको, वाह। तुम्हें का जनून है इससे कुछ मतलब नहीं मुझको, वाह मुझे इतना पता है बस मेरा दीवानापन तुम हो। वाह। शेर है, यही सच है कि नजमा की, यही सच है कि नजमा की अंधेरी जिंदगानी में वाह। हयात अफरासी एक उम्मीद की रोशन किरण तुम हो। बहुत खूब, बहुत खूब। ये ये थी गजल जो कि मैंने सुना थी आपको। मुकम्मल हो गई। जी ये मुकम्मल हो गई। नाज़रीन सही। इकराम, आपने देखा कि जो शुरू में हमने दावा किया था कि यकीनन मोहतरमा नजमा महबूब साहिबा नजमा का कलाम आपके अंदर सरशारी पैदा कर देगा, और इसमें वो नगमगी पाई जाती है जो कि इंसान को कहीं का कहीं पहुंचा देती है, उसकी रूह को गुदास कर देती है। और हमने आपका कलाम सुना, आपसे बातें की, और ये एक बहुत ही खूबसूरत महफिल थी। अब हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं मोहतरम नजमा महबूब नजमा साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ लाई। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। और नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। रूबरू के सिलसिले के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया।